लोग कहते हैं पीपल के पेड़ में शाम को खड़ा नहीं होना चाहिए, पीपल के पेड़, ये भी एक अंधविश्वास ही है। अब जिन लोगों को पता है उनको तो पता है इसमें भगवान का वास है, पर कहते हैं ना, हमारी मम्मियाँ भी कभी कभी बोलते शाम के टाइम जाके पीपल के पेड़ में नहीं खड़ा होना चाहिए। तो एक बार मैं शूट कर रही थी पीपल के पेड़ के नीचे ही, तो मेरा एक सीन था पीपल के पेड़ के नीचे, मैं गई, मेरी मम्मी मुझे खींच के रही कि नहीं पीपल के पेड़ के नीचे नहीं करना, भूत का वास है। फिर मैं ना घर जाके मेरी तबीयत खराब भी हो गई। अब मैं घर जाके सोची कि सही में तो भूत नहीं था। आईआईटी वाले बाबा का भी बहुत चला, और एक कुकी बाबा थे, उन्होंने बोला कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। उस चीज को दो वे में लेके जा सकती थी, पर लोगों ने क्या करा, लोगों ने ये बना दिया कि कोई हमसे प्यार करेगा, वो ट्रेंड हो गया पूरा। लोगों ने उसको भक्ति के भाव से सोचने की सोची ही नहीं। आज के टाइम पे काफ़ी लोग मतलब ऐसे करते हैं, जप करते हैं, राधे राधे करते हैं, बट कुछ और ही होता है। तो आज के मॉडर्न टाइम में, जो आज का टाइम है ना, आधुनिक जो हम बोल रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में जो आज का मॉडर्न एज वाला जनरेशन वाला है, तो इसमें भक्ति का क्या महत्व, क्या लगता है आपको कि एक्चुअल में सच सही वाली भक्ति होती है या फिर सिर्फ दिखावा होता है आज के टाइम? भक्ति एक ऐसा इमोशन कह लो, या एक ऐसी चीज है ना जो हमें डायरेक्टली भगवान से कनेक्ट करती है। मतलब ये चीज हमें इतना ज्यादा हील कर सकती है। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि भक्ति में ना लोग, मतलब वो होते हैं ना टूटे हुए लोग, मतलब लोग कहते हैं भक्ति में चीजें छूट जाती है, पर भक्ति एक ऐसी चीज है जो हमें सिखाती है चीजों को उसकी मान मर्यादा में रह के कैसे करी जा सके, या उन चीजों को इक्वालिटी में रख के कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, टॉक्स विद अभी में आपका स्वागत है। और आज का जो पॉडकास्ट है वो आज जो है थोड़ा सा हट करके भक्ति से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल थिंग से रिलेटेड है। और इसको हम आज कंटिन्यू करने के लिए जो हमारे साथ ऑलरेडी पॉडकास्ट पे आ चुकी हैं अर्पिता जी, इन्हीं के थ्रू हम किया जाएगा। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने इनको प्यार दिया, पहले पॉडकास्ट में लव के बारे में इन्होंने बताया, सच्चे प्यार के बारे में बताया। आज थोड़ा सा ये बताएंगे हमको भक्ति के बारे में, थोड़ा और हम डीप जाएंगे एक्चुअल में प्यार होता क्या है, जो कि सत्युग के थ्रू, राधा कृष्ण के थ्रू चलता था, जिसकी आज भी फेमस है वो चीज, है ना। क्योंकि बोलते हैं ना, प्यार करो तो रात का उजागर ही एक तरफ से देखे तो राइट उन्होंने करा था। राइट। तो बिल्कुल प्यार के जो रचयिता जिसको हम बोल सकते हैं, जो प्यार का आज भी माध्यम चलता है, प्यार करना है तो राधा कृष्ण की तरह करो, राइट। और भक्ति करना है तो मीराबाई की तरह करो। हाँ। करेक्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ। तो उसी से रिलेटेड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, सो अर्पिता, इंट्रोडक्शन तो पहले ही हो चुका है, तो जानने की इतना ज़रूरत है नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। ठीक है। सो उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा अर्पिता, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत 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 ज्यादा बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? बस हम भी बढ़िया हैं। और आपकी लाइफ स्टाइल कैसी चल रही है फिलहाल? बढ़िया चल रही है, बस सुबह सुबह उठती हूँ, जॉब करती हूँ, फिर निकल जाती हूँ। फिर निकल जाते हो अपने दैनिक कार्यकाल, हाँ। जो कि यूजुअली चलता है आज के टाइम पे। ओके, ठीक। सो अर्पिता, मुझे एक चीज़ बताओ, जैसा कि हम भक्ति भाव से बात करने वाले हैं ना, तो एक्चुअल में भक्ति होती क्या है? भक्ति एक ऐसा इमोशन कह लो, या एक ऐसी चीज है ना जो हमें डायरेक्टली भगवान से कनेक्ट करती है। मतलब ये चीज हमें इतना ज्यादा हील कर सकती है। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि भक्ति में ना लोग, मतलब वो होते हैं ना टूटे हुए लोग, मतलब लोग कहते हैं भक्ति में चीजें छूट जाती है, पर भक्ति एक ऐसी चीज है जो हमें सिखाती है चीजों को उसकी मान मर्यादा में रह के कैसे करी जा सके, या उन चीजों को इक्वालिटी में रख के कैसे करें। ठीक है। सो अर्पिता, भक्ति होती क्या है? भक्ति क्या हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि लाइक भगवान की पूजा जो होती है, क्या वो भक्ति है? क्या है भक्ति एक्चुअल में, है क्या? देखो, सबका डिफरेंट डिफरेंट वे है। हर, मतलब कहते हैं ना कि हम नवरात्रे भी मनाते हैं, जन्माष्टमी भी मनाते हैं, गणेश चतुर्थी भी होती है। सारे भगवान का एक डिफरेंट डिफरेंट था। वैसे ही लोगों ने आजकल क्या करा, भक्ति को नए नए वे में वो करने लगे हैं। कुछ लोग आजकल क्या कर रहे हैं, पूरे टाइम राधे राधे कर रहे हैं, तो कुछ टाइम पूरे दिन ओम नमः शिवाय हो रहे हैं। पर क्या होता है, आप उस चीज को अपने आप से जितने अच्छे से कनेक्ट करो, बिना किसी के आगे ये दिखाए कि हाँ मैं भक्ति कर रहा हूँ, एक अपने में रख के जो मन से करी हुई श्रद्धा हो, वो ही होती है भक्ति। राइट, ओके, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आज के टाइम पे काफ़ी लोग मतलब ऐसे करते हैं, जप करते हैं, राधे राधे करते हैं, बट कुछ और ही होता है। तो आज के मॉडर्न टाइम में, जो आज का टाइम है ना, आधुनिक जो हम बोल रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में जो आज का मॉडर्न एज वाला जनरेशन वाला है, तो इसमें भक्ति का क्या महत्व, क्या लगता है आपको कि एक्चुअल में सच सही वाली भक्ति होती है या फिर सिर्फ दिखावा होता है आज के टाइम? कुछ लोग तो सही वाली भक्ति करते हैं, कुछ लोग होते हैं जस्ट फॉलो द ट्रेंड। आजकल लोगों ने भक्ति को ही ट्रेंड बना दिया है।
हाँ राइट, कहीं ना कहीं भक्ति में, और आज के जो हमारा इंडिया का युग है अंधविश्वास पे बहुत ज्यादा मानता है। बहुत ज्यादा मानता है। अभी पीछे की बात है, ये इतना ज्यादा वो चला था, बाबा थे आईआईटी वाले नहीं, बाबा। हाँ आईआईटी वाले बाबा का भी बहुत चला, और एक पुकी बाबा थे, हम्म। उन्होंने बोला कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। उस राइट। चीज को दो वे में लेके जा सकती थी, पर लोगों ने क्या करा, लोगों ने ये बना दिया कि कोई हमसे प्यार करेगा ही, वो ट्रेंड हो गया पूरा। लोगों ने उसको भक्ति के भाव से सोचने की सोची ही नहीं, उसको ट्रेंड बना दिया। राइट। तो इसी पे आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि कोई प्यार हमसे करेगा ही क्यों, राइट, क्यों ही हमसे कोई प्यार करेगा, तो एक्चुअल में क्यों क्यों करेगा, मतलब यानी कि इसको भक्ति के पॉइंट से आप बताओ कि मतलब एग्जैक्टली ऐसा उन्होंने क्यों बोला, किस चीज की वजह से ऐसा बोला आपने। देखो, राधा ने कृष्णा से प्यार किया था। राधा के आगे एक कंडीशन थी कि अगर आप कृष्णा के आस पास चले जाओगे तो आप पूरी पृथ्वी में अनटचेबल कहलाओगे, ठीक है ना। ठीक है। पर फिर भी वो उनके पास गई, हम्म। वो उनका एक प्रेम था। आजकल की लड़कियां ये चीज कर पाएंगी? लड़कियां ही क्या, लड़के भी नहीं कर पाएंगे। ओके, आप ये तो देखो समय के ऊपर बता सकते हैं, अब ये तो उस पर डिपेंड करता है कि क्या कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, बट आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता कि कोई, क्योंकि ये कलयुग है, इतना तो बहुत ही, जैसे हमारे एक पेरेंट्स के टाइम में कहता ना ओल्ड स्कूल लव, जो वो प्यार था ना, वो प्यार था। अब प्यार नहीं बचा। अब जैसे भक्ति नहीं रही ना, उस टाइम पे लोगों का क्या, हमारी मतलब मैं अपनी दादी को देखती हूँ, सुबह 3 बजे उठती हैं, नहाती हैं, घर का काम करती हैं, पूजा करती हैं, शाम को पूजा करती हैं। आजकल लोगों में वो भक्ति वाला भाव है ही नहीं। राइट, बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं जो लोग भक्ति करते हैं, राइट, कुछ लोग दिखावा के लिए भी करते हैं, कुछ लोग रियल में ही करते हैं, तो बट हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक्चुअल में रियल वाला कर रहा है या फिर दिखावा कर रहा है। प्यार हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी का? प्यार आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट वो दिख जाता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो ये चीज़ें ना जब आप करते हो, हरकतें जिसको बोलते हैं हम ना, कि वे ऑफ करने का जो तरीका होता है ना, उससे डिफाइन होता है एक्चुअल में। जो दिखावा करता है कहीं ना कहीं, वो जो रियल वाली चीज़ें होती है ना, डिफरेंस लग जाता है कि नहीं ये दिखावा वाले कर रहा है। अभी जैसे आईआईटी बाबा को आप ले लो, राइट, ट्रेंड में आए, ट्रेंड में होकर के और कॉन्फिडेंस होकर के उन्होंने इंडिया वाला वनडे वाला, हाँ, न्यूजीलैंड का था, हाँ न्यूजीलैंड का था, वनडे वाला मैच था, फाइनल मैच, उन्होंने क्या बोला कि भाई साहब इंडिया हार जाएगी, राइट। कहीं ना कहीं देखो भक्ति वो भी करते थे, बट ट्रेंड में आए, बट ओवर कॉन्फिडेंस होकर के उन्होंने बोल दिया, राइट, बट वो चीज़ जस्ट अपोजिट हो गई। अब जब अपोजिट हुई तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में मेंटालिटी क्या हो गई कि भाई ये तो फेक, हाँ, राइट। वो क्या होता है ना, हमें हर चीज को 2 वेज में लेके समझना चाहिए। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। किसी चीज को इतना पॉजिटिव मत बनाओ कि वो चीज आके हमें रिफ्लेक्ट करे। उन्होंने इस चीज को इतना ही पॉजिटिव, उन्होंने ये समझ लिया ना खुद को कि मैं जो कहूंगा वो चीज होगी ही होगी। वो ये भूल गए थे, उनको लोगों को ये मार्गदर्शन दिखाना था कि भक्ति है क्या, राइट, वो अपने आप को एस्ट्रोलॉजर समझने लग गए, राइट। वो तो भाई चीजों को पहले से ही, जैसे वो ना देख दिव्य दृष्टि, कह रहे हमने तो पहले से देख लिया, हमने तो भविष्य देख लिया, हमने तो भविष्य प्रेडिक्ट कर दिया कि भाई साहब इंडिया हारेगी। ये तो गलत ही है, मैं तो एक प्रकार से। और आज के टाइम पे अंधविश्वास इतने कि जो भी बाबा है ना भाई, आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ, पीपल का पेड़, लोग कहते हैं पीपल के पेड़ में ना भूत का वास होता है, पर अगर किसी को पता नहीं है तो पीपल के पेड़ में कृष्णा जी और गणेश जी का वास होता है। ओके। तो लोग कहते हैं पीपल के पेड़ में शाम को खड़ा नहीं होना चाहिए, पीपल के पेड़, ये भी एक अंधविश्वास ही है। अब जिन लोगों को पता है उनको तो पता है इसमें भगवान का वास है, पर कहते हैं ना, हमारी मम्मियां भी कभी कभी बोलते शाम के टाइम जाके पीपल के पेड़ में नहीं खड़ा होना चाहिए। तो एक बार मैं शूट कर रही थी पीपल के पेड़ के नीचे ही, तो मेरा एक वो सीन था पीपल के पेड़ के नीचे, मैं गई, मेरी मम्मी मुझे खींच के लाई कि नहीं पीपल के पेड़ के नीचे नहीं करना, भूत का वास है। फिर मैं ना घर जाके मेरी तबीयत खराब भी हो गई। अब मैं घर जाके सोची कि सही में तो भूत नहीं था। फिर मुझे याद आया, नहीं भाई मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ सकती, मुझे पता है उसमें कान्हा जी और गणेश जी हैं। राइट, राइट, ओके। सो जैसा कि आपने बताया राधा और कृष्ण के बारे में, सो हम उसी चीज़ पे बात करेंगे, राइट। सो राधा और कृष्ण जी का प्यार जो है आप कैसे डिफाइन करोगे, किस तरह का प्यार है एक्चुअल में वो? उनका प्यार ही सच्चा प्यार है। ओके। मतलब सोचो यार, कितनी खूबसूरत चीजें, सुनने में कितनी सुंदर लग रही है, मिला नहीं, पर दोनों, एक बात सोचो ना, हर मंदिर में राधा कृष्णा की शादी नहीं हुई, राइट, पर हर मंदिर में वो दोनों साथ होते हैं। बिल्कुल। सोचो कैसा प्यार रहा होगा उनका। जो सच्चा प्यार है ना, वही था वो।
राइट। तो अगर हम इसमें अगर हम इसमें वो करें ना, क्या डिफरेंस अगर हम करें ना, लाइक कंपैरिजन करें, आज के टाइम पे देख लो, साथ नहीं है तो भाई सब प्यार ही नहीं है, हाँ, यही वो वाला ऑप्शन। साथ नहीं थे पर वो दुनिया के लिए साथ रह गए। दुनिया और साथ रहना सिखा गए, वही तो। एक्चुअल में रहते कैसे हैं। राइट। सो आज के टाइम पे और एक चीज़ मुझे आप ये बताइए, अगर किसी को भक्ति करनी है, भक्ति करने से एक चीज़ मैंने ये भी सुनी है ना, कि मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति का मार्ग बोलते हैं ना, तो क्या लगता है भक्ति करने से मुक्ति का मार्ग मिलता है? भक्ति करने से मुक्ति का मार्ग मिलता है नहीं मिलता ये तो मुझे पता नहीं है, पर यार देखो, एक तरफ आप भक्ति पूरे दिन कर रहे हो, पूरे दिन भगवान के शरण में आके बैठे हो, और दूसरी तरफ वहां जाके गाय को मार रहे हो या किसी एनिमल को हर्ट कर रहे हो, तो ऐसे तो भक्ति में मोक्ष कभी नहीं मिल सकता। ओके, ठीक है, मतलब यानी कि वही है, अगर करना है तो सच्चे प्रॉपरली तरीके। प्रॉपरली दिल से करो, ट्रेंड समझ के मत करो कि सब कर रहे हैं हमें भी करना है। राइट। तो फिर कहीं ना कहीं अगर आप भक्ति का लेकर के चल रहे हो कि मुक्ति, अगर हम मान के चलो रियल में कर भी देते हैं, प्रॉपरली हम कर भी रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि एक कर्मा जो आता है, कर्मा का भी कहीं ना कहीं रोल आता है इस पे? आप कितना भी भक्ति कर लो, बट अगर आपने कर्म, होता है ना कि पिछले जन्म के कर्म आपको इस टाइम पे भुगतने पड़ रहे हैं। हाँ, देखो देखो। भक्ति ना एक ऐसी चीज है, मतलब सुबह आप जैसे भक्ति करो ना, अगर दिल से करो, भक्ति आपको कभी कोई गलत चीज नहीं करने देगी ना, आपके साथ कभी कुछ गलत होने देगी। हम्म। ये चीज मेरे साथ बहुत बार होता है। मैं बरसाना से आ रही थी, हम अच्छे से गाने वाने बजाते आ रहे थे, रियल इंसिडेंट है। हम्म। हम जैसे गाने अच्छे गाने चलने लगे ना, गाड़ी रुक गई, इंजन खराब हो गया बीच रास्ते में, हम्म। और फॉग, हम्म। मतलब ठंड दिसंबर की, फॉग ही फॉग, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो गाड़ी चला रही थी उन्होंने कहा अब मैं नहीं चला सकती, रात के 2 बज रहे हैं। हम्म। हम परेशान हो गए, हमने भजन चलाए, हम राधे राधे करते हैं, गाड़ी चलने लग गई। सोचो जिस गाड़ी का इंजन खराब था। भक्ति एक ऐसी चीज है ना, अगर आप मन से अपने मन में श्रद्धा रख के करोगे ना, वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगी। राइट, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ जो बताओ, जो भक्ति है, भक्ति होगी, भक्ति से एक वर्ड आता है साधना, राइट? तो भक्ति और साधना में क्या डिफरेंस है, कुछ आइडिया? देखो दोनों कनेक्ट तो भगवान को कर रही है ना। हम्म। हम भक्ति कर रहे हैं, पॉजिटिवली करो, साधना कर रहे हो, पॉजिटिवली करो। उस चीज को इतना हावी मत होने दो कि कल को तुम कुछ गलत कर जाओ उसी चीज में जाके। जैसे आईआईटी वाले बाबा का था कि उन्होंने बोल दिया, बाद में जब इंडिया जीत गई तो उनको इस चीज में जाके बहुत रिग्रेट हुआ होगा, कहीं ना कहीं हुआ ही होगा, क्योंकि उन्होंने Of course. पूरी मीडिया के आगे बोला, सबने सुनी है वो चीज। राइट। तो वही है कि जो चीज करो अच्छे से करो, उस चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दो। राइट, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि आप कह रहे हो कि भक्ति करते हैं, राइट, अंधविश्वास है, राधा कृष्ण है, भगवान है, राइट, कहीं ना कहीं हम भी मानते हैं, राइट? तो अगर भगवान है तो भगवान तो एक पॉजिटिव चीज़ है, राइट? तो उसके जस्ट नेगेटिव भी कुछ ना कुछ होता होगा। क्यों नहीं होता? देखो कहने को तो लोग कहते हैं कि जो भूत होते हैं वो मतलब एक वो है, लाइक डराने वाली चीज है, पर शिव जी खुद रहते थे ना शमशान में, तो कैसे आप उस चीज को एक नेगेटिव कह सकते हो? ये होता है कि कई बारी चीजें, अब मैं बहुत सुनती हूँ, होली वाले दिन घर से निकलोगे तो वो नींबू मिर्ची वगैरह होती है, तो नेगेटिव लोगों ने बनाई है। भगवान ने हमें कभी आके नहीं बोला था कि नींबू मिर्ची में पैर रख दोगे तो तुम्हारे सर पे वो आ जाएगा, कोई भूत भूत आ जाएगा। भगवान ने कभी नहीं बोला था, रहते शिव जी शमशान घाट में ही थे। राइट। वही है, चीजें बहुत सी चीजें ना, जब सब लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगी तो वो चीजें कहते हैं ना कि बनती जाती हैं, वैसे ही होता गया। नेगेटिव चीजें, कुछ चीजें लोगों ने खुद बनाई, कुछ चीजें लिखी गई, उस चीजों को उन्होंने बढ़ा चढ़ा के इतना ज्यादा बना दिया कि वो चीजें आजकल बहुत ट्रेंड में आ गई हैं। ट्रेंड में, जैसे कि भूत पिशाच, भूत पिशाच, राइट? ओके, सो भूत पिशाच के रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? आप बिलीव करते हो कि भूत होते हैं? मैं भूतों पे बिलीव नहीं करती हूँ, पर मैंने ना, एक इंसिडेंट हुआ था, मेरे फादर के साथ हुआ था, मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे फादर के साथ हुआ था। फार्म हाउस में हम रहते थे, तो उधर ना एक मतलब छोटा सा उधर कमरा था, और उधर एक बड़ा मतलब वो बंगलो टाइप का था, ठीक है। तो उसकी टेरेस पे था ना, कहते थे कि उस टाइम की एक राजस्थानी औरत आती थी और अपने बेटे के साथ गिटार बजाती थी। ओके। एंड इवेंचुअली वो चीज मेरे फादर ने देखी है अपनी आंखों से। तो मुझे पहले से तो नहीं है कि भूत वगैरह कुछ नहीं होते, तो किसी भी चीज को जब तक छेड़ो नहीं तो क्या पता वो है नहीं है, छेड़ोगे तभी तो जानोगे। तो मैं तो इतना बिलीव नहीं करती, बट जितना मैंने अपने पापा से सुना है कि हाँ होता है, उन्होंने देखा है, उनके साथ ये 2-3 बारी बहुत बार हुआ है।
राइट, बिल्कुल। सो उन्होंने देखा है, देन वो बिलीव करते हैं। और इसका मतलब सिंपल से ये है कि जब तक आपको पता ना चले, खुद से देखी हुई चीज़ ना हो, तब तक आप बिलीव किसी भी चीज के बारे में बोल नहीं सकते। ना बोल सकते हो ना बिलीव कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि आंखों का देखा ही कहीं ना कहीं खुद पे correct। ट्रस्ट होता है ना। राइट, बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखो, अगर लोगों ने देखा है तभी ये चीज़ें दिखती हैं, तभी ये चीज़ें बोलते हैं कि ऐसे करने से ऐसे होता है। अभी साधना की हम बात कर रहे थे, तो लोग साधना करते हैं, इस चीज़ के लिए भी साधना करते हैं, लाइक नेगेटिव एनर्जीज के लिए भी साधना करते हैं, भूत पिशाच के लिए भी साधना करते हैं। आई नो, देखो शिव जी के सारे वो हैं, राइट, हाँ, है ना, पूरे के पूरे शमशान में रहते हैं, उनके ही गढ़ है ये, उनका ही गढ़ है प्रॉपरली। अब जितने भी इन्होंने डिवाइडेशन कर दिया, भूत हो गया, पिशाच हो गया, अभी चुड़ैलें हो गई, है ना, डायने हो गई मल्टीपल, मतलब वैसा तो ना, नाम अनेक, भगवान के भी नाम काफ़ी सारे हैं। भगवान के भी नाम काफी सारे पर है तो एक ही। राइट, तो वही चीज़ उसका भी है कि भाई भूतों के भी नाम बहुत सारे हैं। कहीं ना कहीं वो भी एक ही चीज़ है कि वो नेगेटिव एनर्जीज पे काउंट होती है, पॉजिटिव एनर्जीज पे ये चीज़ें आ जाती हैं, है ना। ओके, सो कभी ऐसा लगा आपको कि जैसे जो लोग भक्ति में करते हैं, भक्ति के मामले में एक चीज़ बहुत फेमस है, राइट, प्यार के मामले में राधा कृष्ण तो बहुत फेमस है। मीराबाई का नाम आपने सुना होगा, है ना, उन्होंने बहुत भक्ति की, राइट। तो क्या लगता है उनकी भक्ति कितनी, मतलब इम्पैक्टफुल थी, कितना? उनकी भक्ति से ना लोगों को सीखना चाहिए कि भक्ति होती क्या है। उन्होंने कभी आके कैमरे के आगे नहीं बोला होगा कि मैं भक्ति कर रही हूँ, राइट, पर सोचो वो एक इंस्पिरेशन बन के रह गई। बिल्कुल। दुनिया मानती है भक्ति करो तो मीराबाई जैसी करो। राइट, बिल्कुल वही चीज़ है। क्योंकि देखो, एट द एंड नहीं मिले कोई बात नहीं, बट वो हमेशा के लिए भक्ति का एक पार्ट पढ़ा गए हाँ, कि भाई भक्ति अगर करनी है तो इस तरीके से करो। ऐसे करी जाए। एक बार पन्ना उठा करके देखना, इतिहास पढ़ के देखना, पता चलेगा मीराबाई के बारे में एग्जैक्टली। क्योंकि अगर हम बताने बैठे तो फिर तो पॉडकास्ट में पूरा गीता का ज्ञान चल जाएगा एनीवेज, ओके। सो जैसा कि आप कह रहे हो, भक्ति और एक चीज़ और आता है वर्ड स्पिरिचुअल थिंग्स। क्या होता है स्पिरिचुअल थिंग्स, क्या होती है? स्पिरिचुअल चीजें वो होती हैं जो सनातन से कनेक्ट करे। हम्म, देखो स्पिरिचुअलिटी ना हर धर्म में होती है, सब धर्म का अपना अपना होता है, बट अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूँ तो वो सनातन धर्म से कनेक्ट करती है। और सनातन धर्म एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। सनातन का कोई अंत ही नहीं है। हाँ, क्यों ना, क्योंकि देखो हम भी एक सनातनी है प्रॉपरली, हिंदू धर्म में भी कहीं ना कहीं सनातनी से ही काउंट होता है वो। तो अब देखो, अब एक होता है ना कि अलग ही लैंग्वेज में बोला कि भाई इस तरह से हमारा कास्ट ही है। हाँ, और एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो कास्ट वगैरह, जाति वगैरह तो हमारे खुद के बनाए हुए हैं भाई, ऊपर वाले की तरफ से नहीं आया। भगवान ने कभी नहीं बोला था आप ये हो, आप ये हो, आप जाट हो, आप गुज्जर हो। भगवान ने कभी नहीं बोल के भेजा होगा, राइट। पर लोगों ने उस चीज को कर दिया कि हमारी ये जात है, ये नीची जात है, ये ऊंची जात है। तो सनातन एक ऐसी चीज है जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। राइट, बिल्कुल। सो आप कितना भक्ति करते हो अर्पिता, मुझे बताओ। मैं ना भक्ति सच्ची बताऊँ, मैं मंदिर वंदिर तो बहुत मेरा कम रहता है, बट भक्ति में मुझे एक ही चीज पता है जो मैं डेली बेसिस का मेरा काम है। मैं जाप करती हूँ रोज, सुबह उठती हूँ, उसके बाद फिर जाप करती हूँ सीधा, फिर मेरा पूरा दिन शुरू होता है। मतलब ये है कि मेरा मॉर्निंग रूटीन है। अगर मैंने वो नहीं किया ना तो मैं फिर एकदम परेशान हो जाती हूँ कि मैंने आज कुछ नहीं किया। मेरा मेन तो ये रहता है, बाकी दिल में तो मेरे 24/7 राधे राधे ही चलता रहता है। ओके, ठीक है अर्पिता, जैसा कि आप कह रहे हो कि मतलब ये चीज़ें होती हैं आज के टाइम पे, हम अगर एक ऑडियंस को लेकर चलें, क्योंकि आज के दिल्ली एनसीआर सिटीज़ में या मतलब जो भी मेट्रो सिटीज़ है, मोस्टली आज के टाइम पे हर कोई ना कहीं बिजी है, राइट। तो अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो कैसे चीज़ों को कर सकता है? क्यों ना कहीं मुझे लगता है कि देखो, एक मन में श्रद्धा होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को लेकर के बैठो ही कि भाई ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है। तो अगर कोई करना चाहे तो क्या वे हो सकता है? टाइम तो देखो हम हर चीज के लिए निकालते हैं ना। पूरे एक बिजी शेड्यूल में एक इंस्टा पे टेक्स्ट करने के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, तो 2 मिनट भगवान का नाम जप लो। राइट। टाइम तो होता ही है, सोने से पहले 10 मिनट दे दो भगवान को। भगवान थोड़ी ये कहते हैं कि दिन का सुबह का ही टाइम चाहिए, कभी भी दो, पर दो। राइट, बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ और मुझे बताओ अर्पिता, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, एनालाइज भी करा है ना, कि हर कोई बंदा ना अपने अलग अलग भगवान को मानता है। कि लाइक हाँ, कि भाई मैं हनुमान जी को मानता हूँ, मैं राधा रानी को मानता हूँ, मैं शिव जी को मानता हूँ, मैं शिव जी का बड़ा हूँ। तो ऐसा क्या है, मतलब क्यों ऐसा होता है? हनुमान जी ने हमें बताया एक अपनी पावर को किस अच्छे वे में कैसे यूज कर सकते हैं। जब सीता का हरण हुआ था, राम जी ने हमें क्या चीजें सिखाई, रामायण से हमने बहुत कुछ सीखा। राधा कृष्णा ने हमें आधे प्यार के बारे में बताया, शिव पार्वती ने पूरा प्यार बता दिया। क्या होता है ना, सबका लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं। मैं बहुत ज्यादा मतलब बहुत रहती हूँ कि राधा कृष्णा राधा कृष्णा। यही कुछ लोग होते हैं शिव पार्वती, भगवान सब एक हैं।
उनकी लाइफ स्टोरीज अलग थी और चीजों को हम उनसे कैसे कनेक्ट करें। कुछ लोग हैं जो हनुमान जी से कनेक्ट कर जाते हैं, कुछ लोग हैं राधा कृष्णा से कनेक्ट करते हैं, कुछ लोग हैं शिव पार्वती से कनेक्ट करते हैं। पर चीजें ना जितनी भी हैं सब बहुत अच्छी हैं। आप किसी ना किसी चीज के लिए अगर टाइम निकाल रहे हो और वो चीज आपको कुछ सिखा रही है तो उस चीज से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो अर्पिता, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे ना भक्ति और साधना से रिलेटेड ना, तो आपने जैसे बताया कि अगर आज की मॉडर्न एज में बिजी टाइम में कैसे अगर करना चाहे तो कर सकता है ना। तो एक चीज़ मुझे और बताओ, इससे क्या जो कर्म होते हैं, जो कर्मों का फल होता है, इसमें कुछ इम्पैक्ट पड़ता है कुछ इसका? यार आप कर अच्छा रहे हो ना, भक्ति करो, कोई बुरी चीज कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना? नहीं। देखो कर्म वो तय करेगा, जो ऊपर बैठा ना वो सोचेगा कर्म आपके अच्छे हैं या नहीं है, या आगे क्या होने वाला वो सोचेगा। आप अपनी साइड से बेस्ट दो, अपनी साइड से ना, क्योंकि देखो एक्चुअली होता है ना कि अब मान के चलो फॉर एन एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, बुरे कर्म कर रहा हूँ, कुछ वैसा कर रहा हूँ, लेकिन मैं भक्ति भी अच्छे से कर रहा हूँ, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना। एक तरफ तो बुरा कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं बैलेंस तो हो रहा है। कैसे हो रहा है? आप भक्ति अच्छी चीज कर रहे हो और साथ में कुछ गलत कर रहे हो, राइट। तो एक तरफ गौ सेवा कर रहे हो और दूसरी तरफ गाय को आके पीट रहे हो, तो क्या फायदा गौ सेवा करने का? तो बराबर तो हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ? क्यों? तो उसमें क्या, तो उसमें आप इसको अहमियत दोगे? जो चीज मत करो ना, या तो भक्ति मत करो या तो वो मत करो, मतलब दो में से एक चीज करो। एक चीज करो, या तो आप पाप भी कर रहे हो पुण्य भी कर रहे हो और सोच रहे हो दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, नहीं होती। उसको फिर वो आपका पुण्य करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों करते हैं लोग कि पाप करने के बाद फिर गंगा नहाने जाते हैं कि भाई हमारे पुण्य हो जाएंगे? मैंने पहले भी एक चीज बोली है, लोग महाकुंभ में गए नहाने, डुबकी मारी, उसके बाद कह रहे पंडिताइन अच्छी लग रही है। तो वही तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो फिर वो है ना कि आप अगर बोल रहे हो कि ये चीज़ कर रहे हो तो, लेकिन कहीं ना कहीं अंधविश्वास पे भी डिपेंड करता है ना कि भैया हमको तो ये चीज़ है तो ये चीज़ हो जाएगा, है ना। और ये भी कहीं ना कहीं धर्म से रिलेटेड ही है। हमारे जो प्रॉपर सतयुग द्वापर युग जो चलते थे पिछले टाइम से ही कहीं ना कहीं ये कहानियाँ, इतिहास इस चीज़ के बारे में बहुत है चीज़ें। इतिहास में वो कहते हैं ना उल्लेख है प्रॉपरली कि भाई गंगा जी का उद्गम कहाँ से हुआ, है ना, तभी वहां से लोग मानते हैं कि भाई ये गंगा जी हैं, इतनी पवित्र हैं, राइट। देखो सतयुग में भी मामा कंस था, आज भी मामा कंस है। सतयुग में भी रावण का भाई बुरा था, आज भी रावण का भाई बुरा ही है। पर आज इतना फर्क है, आज घर घर में जंग है, उस टाइम एक ही घर में जंग थी। राइट, बिल्कुल, कहीं ना तो ये बिल्कुल ये चीज़ तो है। आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, कहने का मतलब ये है। और आज के जनरेशन में यही चीज़ें चल रही है कि भाई आप जैसा कर रहे हो बस वैसे करते जाओ, और ट्रेंड्स को लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं। और ट्रेंड्स में भक्ति का आना क्या लगता है आपको, ये करेक्ट है, सही वे है ये? यार भक्ति ना एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसको मेरे ख्याल से वो फिट नहीं करती। क्योंकि भक्ति तो एक अपने में रख के करी जाने वाली चीज है, वो बाहर दुनिया के आके दिखावा हो जाता है। फिर वो कहते हैं ना छल कपट ये सब हो जाता है, तो वो चीज तो बाहर आना कभी सही है ही नहीं उसका। राइट। तो क्या लगता है आपको, भक्ति करने से भगवान खुश होते हैं? यार भगवान तो आपके अच्छे कर्मों से खुश होंगे ना। तो फिर इस हिसाब से क्या भक्ति करना नहीं चाहिए? भक्ति करो, भक्ति आप एक कर रहे हो, आप अपने लोगों, हम लोग क्या सोचते हैं हम भक्ति करेंगे भगवान खुश हो जाएगा। हम शिवरात्रि में जाके दूध चढ़ाते हैं या नॉर्मल डेज में जाके दूध चढ़ाते हैं, पर वहीं वो दूध कहाँ जाता है, नाले में जाता है। पर अगर हम बाहर एक बैठे हुए गरीब बच्चे को वो दूध पिला दे तो भगवान खुश होएगा। भगवान कभी ये नहीं कहता कि आओ और मुझे दूध चढ़ाओ। राइट। तो इस हिसाब से फिर भगवान ये भी नहीं बोलते कि बेटा आप हमारी रोज भक्ति करो। भगवान हमसे ये कभी कहता ही नहीं तुम सुबह शाम मेरा नाम जपो। सुबह शाम नाम जप के करोगे क्या जब तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप खुश नहीं है, तुम उनको खुश नहीं रख पाए तो भगवान को खुश रख के क्या करोगे? राइट। कहते हैं ना कि माँ बाप के पैरों में ही स्वर्ग होता है। भगवान भी कहता है पहला भगवान माँ बाप है। राइट। और इसमें फिर आपका जो गुरु जिसको हम बोलते हैं ना, तो गुरु के बारे में आपकी क्या राय है? गुरु एक ऐसा इंसान होता है जिंदगी में, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें ना कुछ अच्छी तरह की तरफ मार्गदर्शन दिखाता है। कुछ लोग होते हैं जो गलती करके खुद सीखते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें सिखाया जाता है। तो गुरु हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कहते हैं ना स्कूल जाते हैं वहाँ एक गुरु होता है, कहीं जॉब करने जाते हैं वहाँ एक सीनियर होता है। हर जगह हमारा एक ना एक कोई हमसे बड़ा ओहदे में होना चाहिए, तभी जाके अगर हम कुछ गलत करें तो वो हमें सिखाएगा। क्योंकि सारी चीजें अगर हम खुद ही करने लग जाएंगे तो हमको क्या लगेगा हमने करा सही ही होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप मैं फिर वही चीज़ बोलूँगा, आप चाहे भगवान के उस पर ले लो पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो भगवान के भी कहीं ना कहीं गुरु थे, राइट।
चाहे आप किसी को भी उठा करके देख लो, महाभारत से उठा के देख लो, या रामायण में राम जी को उठा के देख लो, उनके भी गुरु थे, राइट। तो हर कोई किसी ना किसी का गुरु रहा है पहले से ही, जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने बताया है ना। तो गुरु का भी इम्पोर्टेंट रोल है। ऐसे ही गणेश जी से जब आके पूछा था ना कि आप जाके पूरे दुनिया का चक्कर लगा के आओ, तो गणेश जी ने अपने मम्मी पापा को बिठाया, कार्तिक ने। कार्तिक तो लेके आम लेके पूरे दुनिया का चक्कर लगाने चले गए। हाँ वहीं गणेश जी ने अपने मम्मी पापा को बिठाया और बोला जी मेरे तो सब कुछ चाहिए। राइट, बिल्कुल। तो वही चीज़ है। तो कहने का मतलब मॉम डैड का हाँ, बहुत ज़्यादा वो है। भगवान के टाइम से ही ये चीज चलती आ रही है। भगवान के भी देखो सबसे पहला गुरु हमारी जिंदगी में कौन होता है? हमारी माँ होती है, क्योंकि माई तो है जिसने सब कुछ सिखाया, दुनिया ही उसने दिखाई है। राइट, बिल्कुल। तो इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप का बहुत इम्पोर्टेंट है, और भगवान का भी इम्पोर्टेंट है। वो तो वही वही श्रृंखला के रूप में है, चैन के रूप में, कि आप पहले इनको दर्जा दो, उसके बाद आप जी। इनको, राइट। ठीक है। तो जैसा कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई हैं भक्ति को लेकर के, और आप भी भक्ति करते हो, है ना, आप भी टाइम निकालते हो। तो आप इस चीज़ के बारे में हमारे दर्शक को क्या कहना चाहोगे, जो बहुत दिखावे की भक्ति करते हैं? मत करो, ये चीज अच्छी नहीं होती। जैसे कहता है ना कर्मा बोलता है, वैसे ही एक ना एक बारी कर्मा इस चीज में भी बोलेगा कि ये चीज अच्छी नहीं होती। कहीं ना कहीं हम जो गलत करते हैं ना वो हमारे पास आता है, उसे हम कर्मा कहते हैं। अगर आप किसी का मतलब दिखावे के लिए कोई चीज कर रहे हो ना, तो भगवान आपको इस चीज में कभी नहीं माफ करेगा या कभी नहीं छोड़ेगा कि आप उसका नाम एक गलत तरीके से ले रहे हो। हम्म मतलब कि आप कह रहे थे कि आप भक्ति करो, प्रॉपर करो, अच्छे से करो, तरीके से करो, दिखावे में आप नहीं पड़ो, और अपने लिए करो। और अपने लिए करो, क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आप जो भी करते हो वो खुद के लिए ही करते हो, वो आपके जीवन पे ही कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। अगर आप अच्छा करोगे तो आपकी ही लाइफ अच्छी है, आपके कर्म में ही गिना जाएगा वो, राइट। वो चीज़ आपके उसमें लिखा जाएगा, और उसका परिणाम जैसे होता है ना कि ऊपर वाला देखता है, तो ऊपर वाला हिसाब कर ही रहा है। सारी चीजें तय हैं। सारी चीज़ें तय हैं, पहले से डेस्टिनेटेड है कि भाई ये चीज़ें होनी है, तो ये चीज़ बस होनी वो है। चीजें मिलती सही वक्त में आके हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच अर्पिता, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई भक्ति के बारे में, स्पिरिचुअल थिंग्स के बारे में, कैसे भक्ति करनी है। और गाइस, मैं हमारा जो पॉडकास्ट का उद्देश्य यही था कि आप जो भी करते हो खुद के लिए करो, भक्ति से रिलेटेड। अगर आप भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, है ना, भगवान जी को बहुत लोग पूजा करते हैं, कई लोग दिखावे के लिए करते हैं। और आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जो फेमस है, जो अंधविश्वास में चल रही हैं, आईआईटी वाले बाबा, भाई लोग बाबाओं को फॉलो करते हैं कि नहीं यार ये हमारे बाबा बड़े मार्गदर्शक हैं, ये चीज़ें हैं। और कल को कोकी बाबा, और अगर मैं फेमस नाम लूँ, आसाराम बापू, जिन जो कि बहुत ही फेमस थे, है ना, भाई उनके तो अलग ही चर्चे हुए हैं। तो कहने का मतलब वही है कि आप जो भी करो खुद के लिए करो, और खुद के लिए ही आप कर पाओगे, दूसरों के लिए आप कभी आज के टाइम पे कर नहीं पाओगे, क्योंकि दूसरों का कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आप दूसरे करोगे, एंड द एंड वो यही बोल देगा कि आपने मेरे लिए किया क्या है, हमने कहा था करने के लिए। हमने कहा था करने के लिए, राइट। तो यही चीज़ है। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।